वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। कैंसर क्या होता है अगर हम देखेंगे डेफिनेशन में क्या होता है कैंसर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर जो सेल्स जो होते हैं, सेल का डिवीजन होता है, ठीक है ना, ये डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो डिवीजन जो होता है ये क्या होता है, या जो ग्रोथ होता है सेल का, ये कंट्रोल्ड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ डिफॉर्मिटी की वजह से क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये इनका जो डिवीजन जो होता है, इनका जो ग्रोथ जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, जिससे क्या होता है, मास ऑफ सेल्स बनता है, मास ऑफ सेल्स बनता है, मास ऑफ सेल्स बनता है। तो ये जो मास ऑफ सेल्स बन गए तो इस मास ऑफ सेल्स को बोलते हैं ट्यूमर, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया है हमारा ट्यूमर। तो ये जो ट्यूमर जो होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स डिवाइड हुए, अनकंट्रोल डिवीजन हुआ है सेल्स का, ग्रोथ हुआ है सेल्स का, अनकंट्रोल ग्रोथ हुआ है। तो ये एक टिश्यू में होगा, ठीक है, यहाँ पे ये टिश्यूज में होगा, एक टिश्यू होगा, दूसरा टिश्यू इसके पास में ही होगा यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। या एक आर्गन अगर होगा तो दूसरे आर्गन में ये स्प्रेड नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ये आर्गन अगर होगा या एक टिश्यू होगा तो ये इस टिश्यू से या इस आर्गन से इस मतलब दूसरे आर्गन तक स्प्रेड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रेन जो होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे और मतलब पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ब्रेन में। अगर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा, अगर इसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसको हमने बोला था ट्यूमर है, तो ये इस हाइपोथैलेमस जो होता है ना, यहाँ पे ये स्प्रेड नहीं होगा। तो इस तरीके का जो ट्यूमर जो होता है, जो एक आर्गन से या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन स्प्रेड नहीं हो जाएगा, उस ट्यूमर को बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, ठीक है ना, बेनाइन ट्यूमर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जो यूट्रस होता है, फीमेल का जो यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, फिब्रॉइड्स बनते हैं। तो वो फिब्रॉइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेनाइन ट्यूमर। मतलब वो एक लोकेशन या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक नहीं फैलता है, तो उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। ये जो बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये एक कैंसर होता है। तो इसमें क्या, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, कुछ दिक्कत कर देता है, कंप्रेस कर देता है। फॉर एग्जांपल लंग्स होते हैं, ठीक है ना। लंग्स में अगर कोई बेनाइन ट्यूमर होगा वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा ट्रैकिया को, जिससे क्या होता है, ब्रीथिंग में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो ट्यूमर जो होता है ये यूजुअली इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, ये सिंपल सर्जरी से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा ट्यूमर जो होता है ये यहाँ पे एक मास ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो गया है, यहाँ पे ये स्प्रेड हो जाएगा यहाँ दूसरे आर्गन में, तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। वो भी कैंसर होता है लेकिन वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसमें हम ब्रेस्ट कैंसर लेंगे। इस मैलिग्नेंट कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, यहाँ पे जब किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, तो वो ब्रेस्ट से लेके दूसरे आर्गन में स्प्रेड होता है। इसके थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चला जाएगा। तो उस तरीके का जो कैंसर जो होता है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। ये जो लोकेशन चेंज करना, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ये स्प्रेड होना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है ना। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, जब एक ट्यूमर जो होता है ये एक टिश्यू में होगा फिर ये स्प्रेड हो जाएगा दूसरे टिश्यू में, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलते हैं इसको, मेटास्टेसिस। तो यहाँ पे हम ब्रेस्ट कैंसर हो गया या कोई ब्रेन में होता है तो वो कैंसर होता है। तो ये जो यूजुअली जो होता है
जो हम देखते हैं ये ब्रेस्ट कैंसर एग्जांपल होता है मैलिग्नेंट का, ये हमारी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, अपनी लोकेशन जो ना ये स्प्रेड होता है, लेकिन ट्यूमर जो होता है बेनाइन ट्यूमर जो ना वो स्प्रेड नहीं होता है। तो प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कैंसर की। सेल डिवीजन जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन भी इनमें एब्सेंट होता है और एपोप्टोसिस भी एब्सेंट होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, जब हमें पता नहीं चलेगा कौन सेल क्या चीज़ बनाती है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, जितने सेल्स डिवाइड होंगे ना, मतलब अगर 100 सेल डिवाइड होंगे तो नेक्स्ट मतलब जो 100 सेल बने तो जो पुराने सेल्स जो होते हैं ओल्ड सेल्स, तो वो 100 ओल्ड सेल्स मरने चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ सेल्स। तो ये जो होता है मतलब अगर कैंसर सेल में क्या होते हैं, जो पुराने सेल्स जो होते हैं ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो उनकी डेथ नहीं होती हैं, वो भी जमा हो जाते हैं, जिससे क्या होता है मास ऑफ सेल्स बन जाता है। तो एपोप्टोसिस कैंसर सेल में एब्सेंट होता है और डिफ्रेंशिएशन भी एब्सेंट होता है, और ये जो सेल डिवीजन जो होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है एक कैंसर सेल में, वो होती हैं कंटैक्ट इनहिबिशन। कंटैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती हैं एक कैंसर सेल की। मतलब अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक सेल है, यह मतलब नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, नॉर्मल सेल्स हैं ये, इनके बीच में एक लेयर होता है, ये लेयर जो होता है एक नॉर्मल सेल, NC लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। ये जो बीच में जिनके लेयर्स होते हैं इनको बोलते हैं कंटैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको, कंटैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल में जो कंटैक्ट इनहिबिशन जो होता है ये खत्म हो जाता है, ये नहीं रहता है, ठीक है ना। तो कैंसर सेल में ये जो कंटैक्ट इनहिबिशन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। काजेज देखेंगे हम कैंसर के क्या होते हैं। कैंसर जो होता है जिस चीज़ से होता है कैंसर, उस चीज़ को बोलते हैं कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं इसको, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है, एनी सब्सटेंस विच काजेस कैंसर, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे कार्सिनोजन। कार्सिनोजन जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, मतलब अगर हम देखेंगे, जब हम देखते हैं बाहर जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन में होती है तो उससे भी कैंसर होता है। बहुत सारे वायरसेस भी कैंसर काज करते हैं, कि बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं वो भी कैंसर काज करते हैं। इसलिए जो कार्सिनोजन जो है ना इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी क्या होता है कैंसर, ये क्या करते हैं हमारे DNA जो होता है इसकी जो मतलब बेसिस जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे म्यूटेशन हो जाते हैं। तो उससे भी ये भी एक सोर्स होता है कार्सिनोजेनस। एक्स-रेज होते हैं, ये भी इससे भी मतलब कैंसर होता है। गामा रेज होते हैं। केमिकल्स में अगर हम देखेंगे बेंजीन होता है, टैबैको में क्या होता है लंग कैंसर होता है। इसी तरीके से आर्सेनिक केमिकल में आता है, केमिकल कार्सिनोजेनिक होते हैं। तो इसके बाद में बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जिससे मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उससे क्या होगा कैंसर होगा। ऑन्कोवायरसेस बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं कैंसर काज कर देते हैं। हमारे सेल में क्या होते हैं इनएक्टिवेटेड जीन्स होते हैं, इनएक्टिवेटेड जीनस होते हैं, ठीक है ना। उन एक्टिवेटेड जीनस को बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजेनस। क्या बोलते हैं इनको, प्रोटोऑन्कोजेनस। ये जो प्रोटोऑन्कोजेनस जो होते हैं ये किसी सोर्स से क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो बनाते हैं कैंसर काजिंग जीनस, उनको बोलते हैं ऑन्कोजेनस। तो ये हमारे हर इंसान जो होता है ये प्रेजेंट होते हैं उनमें। तो वो किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में, जिनको बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजेनस। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, चाहे वो केमिकल से एक्टिवेट हो जाए, रेडिएशन से हो जाएगा, तो वो फॉर्म करेगा ऑन्कोजेनस। ऑन्कोजेनस का मतलब क्या होता है कैंसर काजिंग जीनस। तो उससे भी कैंसर होता है, ठीक है ना। तो हम डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, डायग्नोज और डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। बायोप्सी ले लेंगे, किसी अगर ब्रेन में किसी को कैंसर सेल होगी या कैंसर होगा तो ब्रेन की जो है एक टिश्यू ले लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो उसको बोलते हैं बायोप्सी। उससे हमें पता चलेगा ये कैंसर सेल है या नहीं है। दूसरा जो होता है रेडियोग्राफी में हम देखते हैं बहुत सारी एक्सरे से भी कंफर्म होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो होता है, CT स्कैन जिसको बोलते हैं, ये इससे भी मतलब जो होता है मास ऑफ कैंसर सेल्स पता चलता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी
CT स्कैन जिसको बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, और दूसरा जो होता है MRI। MRI का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये भी टेस्ट करते हैं, बड़ी मशीन में डाल देते हैं उस बंदे को, तो वहाँ से पता चलता है, उससे मैग्नेटिक रेज आते हैं, तो उस टिश्यू पे वो क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, वो एक इमेजिंग देते हैं, जिससे डॉक्टरों को पता चलता है कि ये क्या होता है, ये कैंसरस मास है या नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट्स होते हैं। अगर हम देखेंगे जो फीटस होता है, मतलब जो माँ के पेट में जो होता है, वहाँ पे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, तो उसको भी डिफरेंट मॉलिक्यूलर जो होते हैं टेक्निक से बायोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, तो उनसे माँ के पेट में ही पता चलता है, लगभग 3-4 महीने में जो होती हैं, तो उनको टेस्ट करते हैं, उनको पता चलता है वहाँ पे जो बेबी जो होता है माँ के पेट में, उसको कोई कैंसर या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होता। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट किस तरीके से कैंसर को करेंगे? अगर किसी में होगा तो उसको सर्जरी कर सकते हैं, ऑपरेट करके निकालेंगे, रेडिएशन दे देंगे, या इम्यूनोथेरेपी से भी होता है। रेडिएशन से किस तरीके से जो होता है, सपोज ये कैंसर सेल है, इसको बहुत सारी रेडिएशन दे देंगे इसी पार्ट को, इसी सेल को, इसी ऑर्गन को, ठीक है ना। दूसरे जो नॉर्मल ऑर्गन जो होता है, नॉर्मल पार्ट जो होता है बॉडी को, उसको बचाते हैं, ताकि नॉर्मल जो होता है उसमें वो प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। तो इससे क्या होता है, जो कैंसर सेल जो होते हैं, जब हम इसको रेडिएशन डालते हैं, रेडियोथेरेपी डालते हैं, तो उससे वो जो कैंसर सेल जो होती हैं, वो कुछ हद तक जो होती हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन देते हैं या बहुत सारी दवाई देते हैं, उनको ड्रिप के थ्रू देते हैं, मतलब जो ड्रिप लगाते हैं उनमें 2-3 बहुत सारे इंजेक्शन डालते हैं, कि उन्हीं को बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो उससे भी कैंसर जो होता है, जो मतलब कैंसर सेल जो है उसको हम रुका सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या होते हैं, जो अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, जब एक पेशेंट को देते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो होता है ट्यूमर जो होता है उसको किल करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, हमने एक सुपरफिशियल देखा है जो कैंसर जो होता है उसमें किस तरीके से कैंसर होता है, क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।